हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सुनाने जा रहे हैं जहारवीर बाबा की कहानी। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप जहारवीर बाबा के भक्त हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। राजस्थान के मुख्य लोक देवता जहारवीर गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गाँव में हुआ था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग इनकी पूजा करते हैं। मध्यकालीन चौहान वंश में जन्मे गोगा जी वीर के राज्य का विस्तार झांसी से हरियाणा तक था। गौरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले गोगा जी का मेला भादों कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेले में भरता है। राजस्थान की भूमि वीरों और संत देवताओं की देवभूमि है। यहाँ के मुख्य लोक देवताओं में पाबूजी, हरबूजी, रामदेव जी, तेजा जी और जहारवीर गोगा जी का नाम आता है। गोगा जी, जिन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय बड़ी श्रद्धा भक्ति से जहारवीर को पूजते हैं। चौहान वंश में जन्मे गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य और राजस्थान की सिद्ध परंपरा के 6 वीरों में गोगा जी का पहला स्थान है। ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। गोगादे चौहान ददरेवा चूरू के निवासी थे। इनके पिता का नाम जेहर तथा माता का नाम वाइल था। वाइल गोरखनाथ की भक्त थीं। वाइल की सेवा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने गूगल धूप से बना सर्प दिया और कहा कि इसे दूध में घोलकर पी जाना। परिणाम स्वरूप गोगादे यानी कि गोगा जी का जन्म हुआ। लोक देवता गोगा जी का विवाह पावू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री कैमलदे से करना चाहते थे, लेकिन बूढ़ो जी यह नहीं चाहते थे। एक दिन गोगा जी ने सर्प का रूप धारण कर फूलों के बीच बैठ गए। कैमलदे फूल लेने लगी, तब सांप से उसे डस लिया। अंत में गोगा जी के अभिमंत्रित धागे से कैमलदे के बांधने से वह ठीक हो गईं और दोनों का विवाह हो गया। गोगा जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया। इस युद्ध में गोगा जी के 2 मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन भी बादशाह की ओर से लड़ रहे थे। वे दोनों मारे गए। अपने घर पर यह बात गोगा ने अपनी माता को बताई। वह बहुत नाराज हुई और गोगा को घर से चले जाने और मुंह नहीं दिखाने को कहा। गोगा जी को यह बहुत बुरा लगा और जीवित समाधि ले ली। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है तथा लोक देवता के रूप में गोगा जी की पूजा होती है। 9 गांठ वाली गोगा राखी हल चलाते समय हलवा हाली दोनों के बांधी जाती है। ददरेवा, राजगढ़, चूरू, रतनगढ़ आदि क्षेत्रों में गोगा जी के मेले लगते हैं। लोक देवता गोगा जी के स्थान को गोगा मेडी कहा जाता है, जो इंद्रमानगढ़ किले में स्थित है। गोगा जी के भक्त हाथों में ऊंचे निशान लिए हुए ढोल, नगाड़े, झांझर आदि बजाते हुए नृत्य करते हैं। रात्रि जागरण भी किया जाता है। गोगा मेडी मेले में राजस्थान से बाहर के लोग भी आते हैं। जनमानस में प्रचलित लोक कहानियों में गोगा जी चौहान को गोग्गा, जहारवीर व जहारपीर जैसे उपनामों से भी पुकारा जाता है। इनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के दत्तखेड़ा ददरेवा गांव में हुआ था। दोस्तों, अब हम जहारवीर बाबा की कहानी को आपके लिए विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 1003 को मध्यकाल में जन्मे जहारवीर गोगा जी के जन्म स्थान दत्तखेड़ा में
घोड़े पर सवार अस्तबल सहित उनकी बड़ी प्रतिमा आज भी मौजूद है, जहां प्रतिवर्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी संप्रदायों के लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। गौरक्षा और सर्वधर्म सम्मान के लिए ख्याति प्राप्त जहारवीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम वांचल देवी था। भादवा सुदी नवमी को जन्मे गोगा जी पृथ्वीराज चौहान के बाद ख्याति प्राप्त उत्तरी भारत के मुख्य चौहान शासक थे। गोगा देव के राज्य का विस्तार चूरू से सतलज और हरियाणा के हांसी तक फैला हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गोगा जी की समाधि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी नामक स्थान पर बनी हुई है। गोगामेडी स्थान इनके जन्म स्थान दत्तखेड़ा से 80 किलोमीटर और जयपुर से 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्रतिवर्ष गोगा नवमी को यहाँ विशाल मेला भरता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जहारवीर गोगा जी की समाधि पर माथा टेकने आते हैं। मान्यता है कि किसी तरह के सर्प दोष पर यदि गोगा जी के नाम का धागा बांधकर मन्नत मांगने से उसका जहर उतर जाता है। आसपास के क्षेत्रों में सर्प या किसी जहरीले जीव के काटने पर रोगी को अस्पताल की बजाय गोगामेडी लाया जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में हिंदू इन्हें जहारवीर गोगा जी अथवा गोगा देव व मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से मानते हैं। भादों के कृष्ण और शुक्ल पक्ष नवमी को गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें किसी वृक्ष मुख्यत खिजड़ी के नीचे बने गोगा जी के थान पूजा स्थल मंदिर में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। प्रचलित कथाओं के अनुसार गोगा जी की मां पांचल देव निसंतान थी। संतान सुख प्राप्ति के सभी प्रयासों के बाद भी वो सुख उन्हें नहीं मिला। अतः वह सिद्धों के गुरु गोरखनाथ जी के पास गए। उस समय गोरखनाथ जी गोगामेडी में तपस्या में लीन थे। बांचल देवी ने अपने व्यथा उनको बताई। गोरखनाथ जी ने पुत्र प्राप्ति का वर देकर प्रसाद स्वरूप में उन्हें गूगल धूप दिया, जिन्हें ग्रहण करने के पश्चात उन्हें गर्भधारण हो गया था। और इस प्रकार गोरखनाथ जी के प्रताप से बांचल देव की कोख से गौरक्षक जहारवीर गोगा जी का जन्म हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गोगामेडी में लगने वाले गोगा जी मेले में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु भिन्न भिन्न राज्यों से अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। भादव कृष्ण पूर्णिमा से अमावस्या तक यहाँ मेला लगा रहता है। गोगा जी के समाधि स्थल पर फेरी लगाने वाले भक्तों में छड़ी को लेकर विशेष श्रद्धा है, जो लोहे की सांकलों का गुच्छा होता है, जिनको भगवे अथवा लाल रंग के कपड़े से बांधा जाता है। इस छड़ी में सावल सिंह और नाहर सिंह की उपस्थिति मानी जाती है। गोगा जी के जागरण अथवा जम्मे में बिना छड़ी के इन्हें अधूरा समझा जाता है। जागरण की शुरुआत से पूर्व इस छड़ी की पूजा की जाती है। भक्तों के कंधे पर इस छड़ी को फेरने भर से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। गोगा नवमी के अवसर पर भरने वाले इस मेले की विशाल जागरण में भोपा लोग इस छड़ी से जोर से अपने दाहिने कंधे पर वार करते हैं। माना जाता है दिव्य शक्ति के प्रभाव के कारण उस भक्त को किसी तरह के दर्द का एहसास नहीं होता है। रात भर चलने वाली इस जागरण में गोगा जी और गोरखनाथ जी के भजनों और किस्सों का वृत्तांत सुनाया जाता है। जहारवीर गोगा जी का संपूर्ण इतिहास राजस्थान के वीरों ने गाय, धरती और धर्म की रक्षार्थ
अनेक युद्ध लड़े। उन वीरों के पराक्रम की गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। ऐसा ही इतिहास हनुमानगढ़ के चौहान शासक गोगा बाबा का है, जिन्हें आज हिंदू लोक देवता गोगा जी के रूप में तथा धर्म परिवर्तित कर चुके चौहान मुसलमान गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। हमारे इतिहास में यह तो पढ़ाया जाता है कि महमूद गजनवी और गौरी जैसे लुटेरों ने भारत की धरती को लूटा, शहरों को तहस नहस किया, मगर यह नहीं बताया जाता है कि उसका प्रतिशोध भी लिया गया और वह भी पूरे राज्य के वीरों ने अपना जीवन देकर। बात 1024 ईस्वी के आसपास की है। महमूद गजनवी गजनी से 17वीं बार गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए चल पड़ता है। उधर राजपूताने और आसपास के शासकों को अंदेशा था कि गजनवी लौटकर आएगा। उसके आक्रमण के प्रतिशोध के लिए गोगा बाबा अपने पड़ोसी राज्यों से बात करते हैं तथा सभी मिलकर गजनवी से लड़ने की बात कहते हैं। गोगा जी अपने एक पुत्र और पौत्र को गुजरात सूचना के लिए भी भेज देते हैं ताकि किसी रास्ते गजनवी आए तो उसकी सूचना मिल सके। आखिर गजनवी पूर्वी मरुस्थल के रास्ते आया और ददरेवा के शासक गोगा जी ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। गजनवी ने रास्ता देने के लिए गोगा जी के पास अपने 3 दूत बारी बारी से भेजे। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। पहले दूत के हाथों हीरे मोतियों का भरा थाल भेजा गया, मगर जब 80 वर्षीय गोगा देव क्रोधित हो गए और थाल को उछालते हुए कहने लगे, मैं चंद टुकड़ों की खातिर अपने मंदिर को लूटने के लिए रास्ता दे दूं। वे यह भी जानते थे कि 1 लाख की पैदल सेना 30,000 अश्वारोहियों की विशाल सेना का सामना महज 1,000 राजपूत नहीं कर पाएंगे। परंतु बात धर्म और स्वाभिमान की थी, अतः उन्होंने गजनवी से शत्रुता को मंजूर किया। इतिहासकारों में गजनवी और गोगा जी के युद्ध स्थल के विषय में अलग अलग राय हैं। कुछ मानते हैं गोगा मेडी से बहुत दूर इनके मध्य हुआ, तो कुछ ने माना गोगा मेडी के पास ही यह युद्ध हुआ। अपने 82 पुत्र और सैकड़ों प्रपुत्र करीब 1100 सैनिकों के साथ गोगा जी गजनवी की सेना से लड़ते हुए बलिदान को प्राप्त हुए। इन राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया। जब इसकी खबर गोगागढ़ में पहुंची तो सभी स्त्रियों और युवतियों ने स्वयं को ज्वाला में जीवित जलाकर जौहर कर दिया। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह जहारवीर बाबा की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।